इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। 2024 से पहले जेडीयू में बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हां, लल्लन सिंह का जेडीयू से इस्तीफा दे दिया गया है, जिसकी अटकलें लगभग 48 घंटे से चल रही थी। सीएम नीतीश कुमार बने हैं पार्टी के नए अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और लल्लन सिंह ने खुद नीतीश कुमार का नाम आगे किया, जिसके बाद नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो जेडीयू पार्टी की कमान संभालेंगे। हालांकि इसके बाद अब आगे क्या फैसला होगा, किस तरह का फेरबदल देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया का गठबंधन और उसके बाद जो बड़ा सपना देखा था बीजेपी मुक्त भारत का नीतीश कुमार ने, उससे पहले जेडीयू में ही ये दो फाड़ की जो स्थिति नजर आई, जिस तरह से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया, खुद नीतीश कुमार को अब ये जिम्मेदारी संभालनी होगी, ये कई सवाल खड़े जरूर करता है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं कि हर काम बहुत धीमे से करते हैं, पूरे योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। और जब जेडीयू की टूट की खबर आई, यूं कहें कि उथल पुथल मची हुई थी, जहां दिल्ली एनसीआर का पारा यूं कहें ठंड बढ़ती जाती थी, यहां बिहार का पारा चढ़ता जा रहा था। और लगातार इन तमाम चीजों को संभालते हुए नीतीश कुमार ने बहुत धीरे से कमान पार्टी की अपनी हाथों में ली है। हालांकि बहुत बड़ी बात यह भी कि जेडीयू के भीतर ये खबरें भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि एनडीए में जा सकते हैं। कंचन हमारी संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। कंचन, देखिए जिस तरीके से 60 घंटे पास हुआ है और ये 4 प्रस्ताव पास हुए, चारों प्रस्ताव पर सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें ये सारे प्रस्तावों को वहां पर पास कराया जाएगा। और मुख्य श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लल्लन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, तो वो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है। सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दिया। कंचन हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। कंचन, देखिए जो उथल पुथल की स्थिति थी, यूं कहें कि वो माहौल जो गरमाया हुआ था जेडीयू का, अब कहीं ना कहीं क्या उस पे अंकुश लगा, चूंकि अब जो कमान है वह वापस से नीतीश के हाथ। जी बिल्कुल, देखिए अब जो कमान है नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले ली है पार्टी की कमान। देखिए अब किस प्रकार से लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ रणनीति बनाते हैं। क्या वो एनडीए के साथ जाते हैं या इंडिया गठबंधन में बने रहते हैं, अब ये बातें बहुत अहम हो चुकी हैं। अब परिषद की बैठक में इन्हीं सब बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति किन किन क्षेत्रों में अच्छी है और किन क्षेत्रों में नहीं है, उन्हें कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कुल कितनी सीटें छोड़नी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके क्या एनडीए में उन्हें शामिल होना चाहिए या फिर इंडिया गठबंधन के साथ बने रहना चाहिए, ये सब बातें अब बहुत अहम हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। इसके तुरंत बाद ही 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आज उस राजनीति को लेके बिहार में एक बहुत ही बड़ा रुख जेडीयू ने अपनाया है। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद अपने हाथों में कमान ले ली है। देखिए अब इसमें परिषद की बैठक में ये मोहर लगेगी कि नीतीश कुमार ने ये कमान ली है, बंटवारा होगा, क्या पूरा समीकरण होगा, जातिवाद को किस तरीके से साधा जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातिवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यादवों को और किस प्रकार बाकी जितने भी वर्ग हैं उन लोगों को किस प्रकार से लेकर चला जाएगा। एक सवाल ये भी है, देखिए जिस तरह से खुद लल्लन सिंह ने कहा कि राजनीति में अपनी सक्रियता को देखते हुए, चुनाव के दौरान अपनी सक्रियता को देखते हुए मैं पद से इस्तीफा देता हूं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या लल्लन सिंह की वाकई आरजेडी से जो दोस्ती पहले थी अब वो करीबी एक बार फिर से होने लगे थे आरजेडी के, और क्या वाकई लल्लन सिंह का ये खुद का फैसला है या किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स
जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स का एंगल भी इस मामले में नजर आता है। जी देखिए, बिल्कुल लल्लन अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें थी कि लल्लन सिंह ने अपने जो उनकी पार्टी में विधायक है उन्हें लेकर एक बैठक की थी और वो सभी चाहते हैं कि आरजेडी में जाया जाए, आरजेडी के साथ विलय किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को ये बिल्कुल भी नागवारा था। और नीतीश कुमार ने जब से ये अफवाहें और ये बातें सामने निकल कर आई थी, तब से लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि लल्लन सिंह को राष्ट्रपति पद से हटाना है और पार्टी हाथों में लेनी है। देखिए, पहले भी देखा गया है जिस प्रकार से सीआरपीसी के साथ, आरसीपी के साथ लल्लन सिंह ने उन्हें नीतीश कुमार ने उन्हें हटा के लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद की कमान दी थी, सौंपी थी। उस प्रकार अब ये दोबारा लिया है कि राजनीति में एक बहुत ही बड़ा, बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ा मोड़ है कि किस प्रकार वैसे असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यदि एनडीए में नीतीश कुमार जाते हैं तो वहां उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने वाला है। वहां बीजेपी का देखिए कंचन इन चीजों को बहुत इस तरीके से समझा जा सकता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस बात की तस्दीक हो चुकी है। 48 घंटे पहले जो खबर हमने ब्रेक की थी, जो न्यूज इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि इस्तीफा सौंप सकते हैं लल्लन सिंह। देखिए, नीतीश कुमार को बहुत संभल के चलना है, क्योंकि विधायकों की संख्या बल भी कम है, इंडिया गठबंधन को सहेजना है। क्या ये जो पूरा घटनाक्रम बना हुआ है, ये पटकथा थी जिसे अब आज अमली जामा पहना दिया गया? ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी है कि लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे, लल्लन सिंह उनके नाम का ऐलान करेंगे, उसके बाद नीतीश कमान वापस संभाल लेंगे। लेकिन क्या इन तमाम अटकलों के बीच हम क्या वो कयास लगा पाए कि क्या नीतीश एनडीए में वापस शामिल होंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए, जेडीयू का मतलब है, पहले ये साफ तौर पे जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार। हाँ। नीतीश कुमार का मतलब है जेडीयू। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि लल्लन सिंह जब अध्यक्ष पद संभाला था तो उनको एक उम्मीद थी कि आरजेडी में उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव को भरोसा दिलाया था कि जेडीयू और आरजेडी यदि एक हो जाती हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन। लेकिन देखिए ना, अच्छा कंचन, एक इंटरेस्टिंग चीज और पूछना चाहेंगे हम आपसे। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जो है बिहार में बड़ी सक्रिय हो गई है, अपने तमाम विधायकों को जुटा रही है, संपर्क भी साधने की कोशिश हो रही है जेडीयू से। कितनी सच्चाई कंचन? जी बिल्कुल, देखिए, हाल फिलहाल में हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी बिहार विधायकों के साथ, बिहार के पार्टी नेताओं के साथ, और उस बैठक में एक साफ तौर पे गृह मंत्री ने कहा था जेडीयू के जितने भी विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें लाया जाए, पूरी कोशिश की जाए, जेडीयू को किस तरीके से भाजपा में मिलाया जाए वो पूरी कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए, हिंदी पट्टी राज्यों में सभी जगह भाजपा की हाल फिलहाल सरकार है, केवल बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बिहार में अपनी सरकार वापस लाई जाए 2025 के विधानसभा चुनाव में और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाई जाए लोकसभा के चुनाव में। इसी को लेकर रणनीति बन रही है। लेकिन बीजेपी का यह भी साफ तौर पे कहना है यदि जेडीयू आती है तो मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को नहीं दिया जाएगा। हाँ, उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। अच्छा कंचन, क्योंकि हम जिक्र बीजेपी का कर रहे हैं तो आपने वो भी सुना होगा जब बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि अब चाहे नीतीश कुमार कितनी ही कोशिश कर ले, हम बीजेपी में नीतीश कुमार को नहीं आने देंगे, एनडीए का हिस्सा अब जेडीयू कभी नहीं हो सकती है। और साथ ही बीजेपी लगातार, अभी भी अगर आप कुछ बयान सुन रही होंगी तो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आरजेडी ने जेडीयू का इस्तेमाल यानी कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब आरजेडी पावर में आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, ये सबके सामने है, जग जाहिर है। तो ऐसे में सिर्फ नीतीश कुमार को एक जरिया बनाया जा रहा है, उनको एक झूठा ख्वाब पीएम का दिखाया जा रहा है ताकि उनका बेटा
सीएम बन सके, तो क्या ये समझा जाए कि आरजेडी की ये जो कोशिश और बीजेपी का जो ये आरोप है, ये उसी की शुरुआत है? कहीं ना कहीं जेडीयू को खत्म करने की एक कोशिश है। अब आगे ललन सिंह का जो भी स्टेप हो सकता है वो आरजेडी में शामिल हो जाए, फिर क्या करेगी बीजेपी? तो धीरे धीरे कमजोर हो रही है ना। जी जी बिल्कुल, देखिए बिहार में बीजेपी का अभी कोई आधार नहीं है, तो इसी को लेकर बीजेपी चाहती है कि जेडीयू उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सभी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पलटी खा जाते हैं और यू टर्न कर लेते हैं, उनका कुछ भी नहीं रहा है राजनीति में, उनका करियर खत्म हो गया है। इस प्रकार की ये प्रतिक्रिया सुनने को भाजपा की तरफ से मिल रही है। साफ तौर पे भाजपा की भी जरूरत है कि जेडीयू के विधायक, जेडीयू उनके साथ विलय करे, लेकिन बीजेपी इस चीज को करेगी, लेकिन वो अपने तरीके से करेगी। वो मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी, वो उन्हें अपनी शर्तों पे मनवाकर तब जेडीयू को अपने साथ भाजपा में लाएगी, लेकिन अपनी शर्तों पर अपनी मुख्यमंत्री का पद ना देके उप मुख्यमंत्री तक सीमित करके वो अपनी शर्तों पे जेडीयू को भाजपा में लाना चाहती है। क्योंकि देखिए हिंदी पट्टी राज्यों में सभी जगह भाजपा है और अभी फिलहाल बिहार में नहीं है, तो और दोबारा बिहार में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा हर प्रकार का प्रयास कर रही है। हमने देखा है कई राज्यों में भाजपा अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर सक्रिय है, और जिस प्रकार से आरएसएस और संघ जमीनी स्तर पे काम करता है उन सब चीजों को लेके, और जिस तरीके से बिहार में जातिवाद है, उन सब चीजों को होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जहां एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आरजेडी और जेडीयू है, जेडीयू और आरजेडी साथ है, बावजूद इसके जो ये फैसला लिया गया, ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने फिर से जेडीयू की कमान संभाल ली है। आखिर इसके पीछे मसला है क्या, वो समझना अभी उसमें और समय लगेगा जब चीजें और स्पष्ट होंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अयोध्या के अंबा मंदिर में रामलला के आगमन की तैयारियां जारी है। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, यानी कि अयोध्या नगरी में जो भी आए, राम की शरण में आए, वो भूखा ना जाए, उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। उस दिशा में एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है राम रसोई के रूप में। राम रसोई, इसे अमुआ राम मंदिर आप कह सकते हैं, जन्मभूमि के ठीक सामने, ठीक पीछे या सामने, जैसा भी आप समझिए। आप जिधर से भी आएंगे अमुआ राम मंदिर जरूर आएंगे, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, आपकी भूख का ख्याल रखने के लिए अमुआ राम मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर 24 घंटे आपको निःशुल्क भोजन मिलता है। बीते 4-5 सालों से ये लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अमुआ राम मंदिर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको खाना की टेंशन नहीं लेनी है, भोजन की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये टेंशन अमुआ राम मंदिर ट्रस्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पर पर्ची एक काटी जाती है, राम रसोई, इस पर्ची का नाम है राम रसोई, और इसी पर्ची के थ्रू खाना मिलता है। मेरा नाम आकाश तिवारी है। ये राम रसोई पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर द्वारा संचालित बाहर से आए तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है भोजन प्रसाद की। जो भी भक्त रामलला के दर्शन करने आते हैं उनको बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद खिलाया जाता है। पर्ची के माध्यम से ही एंट्री होती है। पर्ची के माध्यम से एंट्री होती है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे इसमें आधार नंबर और सारी चीज़ों की जरूरत है। तो इसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भरवा दिया जाता है, उसके बाद मोहर लगाकर एंट्री हो जाती है। और भोजन एकदम निःशुल्क है? जी, फ्री निःशुल्क है। कोई पर्ची भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है। तो ये आकाश तिवारी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पर्ची भी निःशुल्क है और भोजन भी निःशुल्क है। तो अगर आप राम के धाम आ रहे हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अमुआ राम मंदिर वो टेंशन लेने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए परिसर भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। करके इस लंगर हॉल तक पहुँचते हैं, और जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक अटेंडर होते हैं जो कि ये पर्ची कलेक्ट करते हैं। एक बार वो पर्ची दिखाइएगा सर।
देखिए, ये वो पर्चियां हैं जिनमें जो इस बात का प्रमाण है कि जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहीं फेक तो नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये किया जाता है। तो जब आप हॉल में पहुंचेंगे, लंगर हॉल के पास में, तो ये पर्ची ली जाती है। 4-5 सालों से लगातार ये लंगर चल रहा है, 24 घंटे लोगों की क्षुधा शांत कर रहा है। देखिए, एक प्रसंग है जब भगवान राम ने शबरी के जूठे बेल खाए थे और शबरी को बहुत बड़ा फल दिया था। तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इस समय। देखिए चहल पहल कितनी ज्यादा है, तमाम लोग मौजूद हैं। इनकी थाली पर भी नजर डालिए। आप कहाँ से आई हैं आंटी? हैदराबाद। हैदराबाद से आई हैं राम जी के दर्शन करने। यस। आप राम जी के दर्शन करने आए हो? हाँ, अमेरिका से, अमेरिका से। डिट्रॉइट। और यहाँ पर निशुल्क भोजन मिल रहा है। आप लोगों से किसी तरह के कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं लिए गए? हम लोग गाइड के साथ आए थे, तो नहीं पता, वो लोग सब संभाल रहे हैं। पर हम बहुत खुश हैं कि यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छा है। क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, तो देखिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। राममय है अयोध्या, अयोध्या के साथ साथ संपूर्ण विश्व भी, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो भी अयोध्या का रुख कर रहे हैं और जो अयोध्या में रहते हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था है। साथ में आपको मैं बताती चलूँ, देखिए ज़मीन कितनी ज़्यादा साफ है। यहाँ पर पंक्तियों में बैठ करके लोग भोजन खा रहे हैं, बीच में यज्ञशाला है और अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से लोग आते हैं। गुरु महाराज जी की देखिए यहाँ पर मंदिर है और इसके अलावा श्री राम महल है, राम दरबार है और राम जी की शरण में सब काम हो रहा है। भोजन में भी देखिए कितनी सात्विकता का परिचय आपको नजर आएगा। लोगों की थाली भी देखिए, साथ में ये देखिए। अम्मा कहाँ से आई हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आई हैं? हाँ, बालोद जिला से। बालोद से आई हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाने वाने की समस्या तो नहीं है? खाने का पैसा लगा? नहीं लगा। नहीं लगा, निःशुल्क है। तो देखिए निःशुल्क भोजन का सभी लाभ ले रहे हैं। आप कब से भोजन करा रहे हो? सुबह से? सुबह 5 बजे से 11 बजे से भोजन स्टार्ट होता है। 5 बजे से हम लोग खाना बनाते हैं। 5 बजे से खाना बनाना आप शुरू कर देते हैं और 11 बजे से भोजन शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? 3 बजे तक। 3 बजे तक आप लगातार भोजन खिलाते रहते हो। अभी तक कितने लोगों ने खाना खा लिया हो? अभी तकरीबन 300-400 आदमी 500 ले खा लिया होगा। हाँ। मैं सफाई की व्यवस्था भी देख रही हूँ। देखिए सफाई भी बहुत ज़्यादा, उसका भी ख्याल रखा गया है। लोग खा भी रहे हैं लगातार। क्या लोगों को किसी तरह के आप इंस्ट्रक्शन देते हो या मतलब कोई क्वांटिटी डिसाइडेड है या जो जितना खाए? नहीं, जो जितना खाए सबको भर पेट यहाँ से भोजन चाहिए। जब आप राम के धाम में आते हैं या आप कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो टेंशन होती है भोजन की। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे, रामलला की जन्मभूमि जब आप आएंगे तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। बाबा कहाँ से आए हैं? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र। ये कहाँ? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आए हैं रामलला के दर्शन करने। दर्शन दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। दर्शन के बाद अब भोजन की बारी है। भोजन के पैसे लिए गए आपसे? नहीं थे। नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क। खाना का स्वाद कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा ही बना है। हम शिरडी से आए हैं, महाराष्ट्र से। बहुत ही खाना अच्छा है। दर्शन हो गए हमारा। अच्छा दर्शन है, सुविधा बहुत अच्छा करे। और कितनी तादाद में लोग रोज खा रहे हैं उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए इन डेगों को देखिए। कितने बड़े ये डेग हैं जिसमें पूड़ी, सब्जी, तमाम चीज़ें लोगों को व्यवस्थित तौर पर साफ सुथरे ढंग से परोसने के लिए यहाँ पर रखी गई है। और भोजन कैसा लगा? भोजन नंबर 1 का आनंद आ गया। अमृत। अमृत? हाँ। राम जी का प्रसाद है? अरे राम जी की नहीं, ये मोदी और योगी का प्रसाद है। ये राम मंदिर का प्रसाद है और आपका सबकी का प्रसाद है। अभी आप सभी लोग का सहयोग है। आप कहाँ से आए हैं? शामपुर थाना, बस्ती जिला। बस्ती से आए हैं। भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये रामराज की स्थापना हो रही है। रामराज की स्थापना हो रही है और रामराज की स्थापना हो चुकी है। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद ये कह रहे हैं। क्या और कह रहे हैं कि रामराज की स्थापना हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। भोजन अभी खाया नहीं है कि खाने जा रहे हैं? खाने जा रहे हैं। खाने जा रहे हैं। देखिए इतने सारे तादाद में लोगों ने खा लिया है खाना।
उनके चेहरे देख के आपको क्या लग रहा है कि खाना बढ़िया होगा? बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, बढ़िया होगा खाना। दिल्ली से लेकर कलकत्ता, महाराष्ट्र और तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, हैदराबाद से भी लोग यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि पहुँचे हुए हैं। अलग अलग देश, अलग अलग भाव, लेकिन ध्येय सिर्फ एक, राम तक पहुँचना है। और राम तक, राम के ध्यान के लिए भूखे पेट तो नहीं रहा जा सकता, और ये बीड़ा राम रसोई ने उठाया है। देखिए, राम रसोई महावीर मंदिर पटना की ओर से ये संचालित होती है। उनके सौजन्य से ये लगातार संचालित होता है राम रसोई। हमारे साथ में यहाँ पर जो ये पूरे कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे लंगर के, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करती हूँ। सर, लंगर चल रहा है, इतनी तादाद में लोग रोज भोजन करते हैं, मैंने साफ सफाई भी देखी, और अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी को खाने का स्वाद पसंद आता है। क्या ऐसा जादू है? जय श्री राम, मेरा नाम मनी रामू, और ये भंडारा जो राम भगवान का दर्शनार्थी है, दर्शन के लिए आता है, वो यात्री के लिए पूर्तियाँ निःशुल्क सेवा। ये सेवा पटना महावीर मंदिर का संचालित है। हम लोग का सेक्रेटरी साहब आचार्य किशोर कुणाल जी है, उनका मन का इच्छा से, वो उनको श्रद्धा भाव बहुत अच्छा था, वो धर्म कार्य करने के लिए आगे जाता था। वो पटना महावीर मंदिर का भी वही फाउंडर है, वही छोटा सा मंदिर से बड़ा ट्रस्टी भी बनवा हुआ, उसका मंदिर का वजह से संचालित है। ये सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलता रहेगा। जो गरीब हो, जो अमीर हो, वो सब एक साथ में बैठ के भोजन करना था। एक दिन में 4000 आदमी से 5000 आदमी तक खाता है। जनवरी 15 तारीख से भी रात में भी चलने वाला है। और हम लोग का मेनू 4 पूरी और 2 तरह का सब्जी, दाल हो गया, चावल, पापड़, तिलोरी, देसी घी और चटनी, और साउथ इंडियन लोग के लिए क्या है स्पेशल सांभर भी बनवाया जा रहा है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भगवान का रोज़ भोग लगाते हैं, पहले भोग लगाने के बाद सब लोग भी दिया जाएगा, बांटा जाएगा। जो भी भगवान को भोग लगता है फिर वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हो जाता है जी। और प्रसाद सब खाते हैं, सब प्रभु का माया और आने लोग का भी सब लोग का विनम्र है, हाथ जोड़ के आप लोग सब लोग आइए, भगवान का प्रसाद पाके हम लोग का आशीर्वाद देखे। तो देखिए, अगर आप राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको अपनी भूख की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अमवा राम मंदिर उस बात की टेंशन ले रहा है। यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन, स्वस्थ माहौल, स्वच्छ माहौल मिलेगा, जिसमें आप भोजन कर सकते हैं, कुछ देर शांति से बिता सकते हैं। और आपको समझ में आएगा कि पूरी अयोध्या में एक जगह ऐसी भी है जो सर्वधर्म समभाव को सिर्फ मान ही नहीं रही है, सिर्फ अग्रणी रख ही नहीं रही है, बल्कि धरातल पर भी उतार रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। तो आपने देखा मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट, जिसके जरिए उन्होंने साफ बताया कि अगर आप अयोध्या जाने की तैयारी में हैं और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, तो अब आपको वहां पर भूखा बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए राम रसोई स्थापित की गई है। बाहर से, देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था वहां पर की गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।